नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट वीडियो में जहां हम प्राचीन भारत अर्थात एंशिएंट इंडिया के बारे में जानेंगे। यह वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया की वो कहानी जो लाखों वर्षों पहले शुरू हुई है। इसे स्रोतों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल, फिर आता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें पुरातात्विक स्रोत तो उपलब्ध हैं, परंतु कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ऐसे युग को प्राग ऐतिहासिक काल व पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है आदि ऐतिहासिक काल, वह युग जिसमें पुरातात्विक स्रोत साथ ही साथ लिखित अर्थात साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं, परंतु इस लिखित साक्ष्य को, इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आदि आते हैं। ऐतिहासिक काल वह युग जिसमें पुरातात्विक स्रोत और लिखित साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं और इस लिपि को पढ़ा भी जा सका है। इसमें वैदिक काल, बौद्ध काल आदि आते हैं। दोस्तों, अब हम प्राचीन भारत के प्राग ऐतिहासिक काल को डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे टाइम टू टाइम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को स्टोन एज, पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले रॉबर्ट ब्रुशफुट ने भारत में प्राग ऐतिहासिक काल की स्टडी की, परंतु वैश्विक स्तर पे जे थॉमसन ने 3 युगों में इसे बांटा है: पाषाण युग, लौह युग एवं कांस्य युग। इन्हें बस आप एक बार सुन लीजिए। पाषाण युग अर्थात वह खास युग जिसमें मानव ने अपने जीवन यापन, अपनी सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया था। जब वे पत्थरों के बने बड़े बड़े औजारों का प्रयोग कर शिकार करते थे, वह युग पाषाण युग के नाम से जाना गया। जब मानव ने कांस्य अर्थात टिन एवं तांबा से बनी मिश्र धातु का प्रयोग किया, उसे कांस्य युग के नाम से जाना गया, जिसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। भारत में उत्तर वैदिक काल से ही लौह युग माना जाता है। यहाँ पर मानव अपनी सुविधाओं, जीवन यापन व शिकार के लिए लोहे से बने औजारों का प्रयोग करते थे। एक बात हमें ध्यान रखनी है, भारतीय पुरातत्व के जनक अर्थात फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐतिहासिक काल को 3 भाग में विभाजित किया जाता है: पुरापाषाण, मध्य पाषाण, पुरापाषाण काल वह काल है जिसे ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। यह युग लगभग 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ और लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक चला। मानव ने सबसे अधिक समय इसी युग में व्यतीत किया। इसमें जीवन बहुत ही कठिन था। मनुष्य पूर्ण रूप से आदि मानव था। मनुष्य शिकार करता, गुफाओं, पेड़ के नीचे, खुले मैदानों में रहते। आखेटक व खाद्य संग्रहकता थे, अर्थात भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। शिकार के लिए असभ्य औजार जैसे ब्लेड, शल्क, पेबल, चापर जैसे पत्थर के बड़े व कच्चे औजार उपयोग करना। बेलन घाटी, सोहन घाटी में इसके निशान भी मिलते हैं। कला व चित्रकारी के साक्ष्य हमें भीमबेटका यूपी के निकट मिले। भीमबेटका में चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं एवं खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य हथनौरा एमपी में मिले। साथ ही साथ इस युग में मानव ने आग की खोज तो कर ली थी, पर उस पर नियंत्रण नहीं था। दूसरे नंबर पर आता है मध्य पाषाण काल। इसे मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक चला। यह वह समय था जब जलवायु में बड़ा बदलाव आया, बर्फबारी कम हुई, तापमान बढ़ा, जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। मानव अभी भी आखेटक व खाद्य संग्रह पर निर्भर था, परंतु अब थोड़ा स्थायी रहन सहन था, जैसे नदी के आसपास रहना, मछली पकड़ना, जानवरों का शिकार समूह में करना, फिर दूसरे स्थान जाकर वहां शिकार करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अब औजार छोटे व नुकीले हो गए थे। इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया, अर्थात सूक्ष्म पत्थर कहा गया। नर्मदा घाटी में मिले औजार जो ज्योमेट्रिक शेप के थे, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, और कई जगहों पर जानवरों के कंकाल भी मिले हैं, जैसे भागौर, राजस्थान, आदमगढ़, एमपी आदि से पता चलता है कि पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, जिससे उन्हें सुरक्षा मिलती थी। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया।
भांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं चौपानी मांडो में। यह युग शिकार से अर्ध कृषि की ओर मानव समाज को दर्शाता है। इस युग में आग का प्रयोग मानव जीवन ने शुरू कर दिया था व साथ ही बीज इकट्ठा करने के भी संकेत मिले हैं, परंतु अभी भी उसने खेती शुरू नहीं की थी। अब आता है नवपाषाण युग। इस युग की शुरुआत लगभग 8000 से 2500 से मानी जाती है। यह एक क्रांतिकारी युग था जिसने सभ्यता एवं समाज निर्माण की नींव रखी। मानव जीवन ने कृषि जैसे जौ, गेहूं, चावल के साथ ही पशुपालन की शुरुआत की। भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय जैसे जानवर पाले जाने लगे थे। सर्वप्रथम मेहरगढ़ पाकिस्तान में दुनिया के सबसे पहला कृषि जौ का प्रमाण मिला है। अब अस्थायी समाज का निर्माण हुआ था। मिट्टी की झोपड़ी बनाना, शिकार के लिए पाषाण उपकरणों को पॉलिश करके उसका उपयोग करना, पत्थर के साथ साथ हड्डी के औजार बनाना जैसे कुल्हाड़ी, बसली, खुरपी आदि, जो पहले से घिसे व चमकदार होने लगे थे। मृद भांड का निर्माण हुआ था जिन्हें आग में पकाया जाता था। इसमें अनाज रखे जाते थे। बुर्ज होम कश्मीर में गर्तवास के प्रमाण मिले हैं जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि दफनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। कृषि का पहला स्थल मेहरगढ़ में जौ का प्रमाण मिला है व चावल का प्रथम प्रमाण लौड़ा देव व कोल्डीवा यूपी में प्राप्त हुआ है। बिहार के चिरांद में मृद भांड व औजार के साक्ष्य मिले हैं। इस युग में सर्वप्रथम पहिया का निर्माण हुआ था। इन्हीं बदलावों के कारण हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आइए हम पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण युग का एक कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।